हाँ, तो भैया आज जो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है और बहुत लोगों ने मेरे से बोला भी कि सर ये वाला टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक है, ये मेरे को समझ ही नहीं आता। तो मैंने कहा यार इस टॉपिक को चलो आज आसान करते हैं। मैंने बोला भी है कि ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है। क्यों ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है? क्योंकि आपको गिन के 6 से 7 या मैक्सिमम 8 अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होंगी, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लॉग का बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने कहा वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज लॉग की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग निकालने में हेल्प करती है। अब मैंने कहा प्रॉपर्टीज जानने से भी पहले तो तुमको तो यही मालूम होना चाहिए लॉग क्या होता है। ठीक, तो लॉग क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं लॉग क्या होता है, लॉग एक सिंपल सी बात है। लॉग एक तरह का इस तरह का फंक्शन है जो आपकी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करता है, जो आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। जैसे इंडिसेस में क्या होता था, इंडिसेस या आपने बचपन में चैप्टर पढ़ा एक्सपोनेंट्स, ठीक, उसमें क्या होता था, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी कि 2 नंबर ए हैं, एक की पावर m है और एक की पावर n है। तो ये अगर दोनों नंबर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप सिंपली उनको ऐड कर देते थे और मेरा आंसर आ जाता था। ये मेरे को कैलकुलेशन इजी करके दे रहा था। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, कैलकुलेशन इजी हो गई। ठीक, ऐसे ही लॉग भी एक तरह का फंक्शन है, इसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भैया हमारी कैलकुलेशन को इजी करती हैं। अब मैंने कहा वो कैलकुलेशन कौन सी हैं, वो आपको देखना है। अब मैंने कहा चलिए उस कैलकुलेशंस को देखते हैं या उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी या इस पहली प्रॉपर्टी से भी पहले तो हम लोग लॉग को डिनोट कैसे करते हैं, LOG, लॉग लिख के। ठीक, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक यहां पे नंबर होता है, सपोज कर लो सबसे नीचे, सपोज कर लो मैंने यहां पे B नाम दे दिया। एक लॉग के जस्ट सामने एक नंबर होता है, उसको मैंने A नाम दे दिया। एक नंबर यहां पे होता है। ठीक, तो मैंने बोला जो सबसे नीचे जो नंबर होता है, यहां पे जो नंबर होता है, इसको कहते हैं बेस। जो यहां पे नंबर होता है इसको कहते हैं इंडेक्स। और ये क्या है? ये है इंडेक्स की पावर, ये है पावर ऑफ इंडेक्स। ये चीजें होती हैं। अब इसको जैसे मैंने बोला क्या लिखा हुआ है, लॉग नीचे 3 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करने का तरीका होता है log 3/2। कैसे रीड करेंगे? log 3/2। ऐसे लिखना मत, ये मैंने से तुमको रीड करने के लिए, आपको याद रह जाए रीड कैसे करते हैं, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। बोलो इसको किसी से बोलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम उससे बोलोगे log 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। जहां पे नीचे वाला बेस है, ऊपर वाला इंडेक्स है, ऊपर वाले की वैल्यू निकाली जाएगी इस बेस को लेके। अब ये तो हो गया लॉग डिनोट कैसे करते हो, क्या चीज क्या मतलब रखती है। अब मैंने कहा अब चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं, सपोज कर लो लॉग दे रखा है, उसके साथ 2 नंबर है, एक नंबर है m और एक नंबर है n, दोनों मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं और बेस a दे रखा है। तो मैंने कहा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली लॉग बेस a लिखा, एक बार m लिख लिया, प्लस लॉग बेस a लिखा और n लिख लिया। बस मल्टीप्लाई में है दो नंबर मल्टीप्लाई में प्लस के साथ खुल गए। किसी ने बोला सर एग्जाम्पल से बताओ, तो मैंने कहा जैसे लिखा हुआ है लॉग बेस में 2 और यहां पे दे रखा है 5 × 7। अब तो मैंने बोला कुछ नहीं, log 2/5 प्लस log 2/7, इस तरह खोल दिया, बस ये ओपनिंग हो गई है। चीजें मेरे को शायद
कुछ और दे रखा होगा तो कट पिट जाएगा सेम सेम देख के। ये बात की बात है, लेकिन खुलता कैसे, ऐसे खुलता है। अभी क्वेश्चन इस पे करेंगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो हो गए मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब इसी प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं डिवीजन के साथ। लॉग बेस में a दे रखा है और अब की बार दे रखा है m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड बाय n, तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, लॉग बेस में a m डिवाइडेड बाय माइनस लॉग बेस में a n। हमेशा अगर दो नंबर m डिवाइडेड बाय n लॉग के साथ दे रखा है, डिवीजन में दे रखे हैं, तो वो हमेशा किसके साथ खुलते हैं, माइनस के साथ खुलते हैं। डिवीजन माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन के साथ। सेम एग्जांपल इसका ले लो, अगर लिखा हुआ है अब की बार log 5 डिवाइडेड बाय 7 और बेस 2 दे रखा है, तो कैसे ओपन होगा, log 2 बेस 5 माइनस log 2 बेस 7। ये इसकी ओपनिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं यहां तक। अब मैंने कहा आ जाते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी को यहां पे लिखता हूं। अगर मैंने कहा तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिखा हुआ है लॉग, यहां पे जो बेस है b, या सपोज कर लो यहां पे जो बेस है b, यहां पे भी जो नंबर आ रहा है, मतलब जो इंडेक्स है वो भी b आ रहा है, मतलब बेस और इंडेक्स सेम है, तो आंसर हमेशा 1 आता है। मैंने क्या बोला, अगर बेस और इंडेक्स सेम नंबर आ रहे हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर 1 आता है। जैसे इसका भी सर एग्जांपल बताइए, मैंने बोला लॉग लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर इंडेक्स में भी 2 लिख दिया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। 3 बातें, 3 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब चौथी प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग लिखा हुआ है, बेस में b लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और इस a की पावर में एक नंबर दे रखा है m। अब क्या करें, तो मैंने बोला कभी भी पावर में कुछ भी दे रखा होगा इंडेक्स की पावर में, किसकी पावर में, इंडेक्स की पावर में, तो ये इंडेक्स की पावर आगे फेंक दी जाती है, आगे चली जाती है, मतलब m आगे आ गया, log b बेस a हो गया, b बेस a हो गया। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखा था, log लिखा हुआ है 2 और यहां पे लिखा हुआ है 8। अब तुमसे बोल रहा है बताओ सर इसका आंसर बताओ, ये एक क्वेश्चन है ना। तो मैंने कहा इसको क्या कर सकते हो, log 2, सबको मालूम है कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या देख सकते हैं, ये इसकी पावर बन गया, ये 3 आगे चला गया, 3 आगे आ गया, क्या हो गया, log 2 बेस 2, log 2 बेस 2। ये देखो बेस और इंडेक्स सेम है, अभी थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, आंसर क्या आ जाएगा, इतने का आंसर आ जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या आंसर आ गया 3। लो log 2 बेस 8 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर देख लो 3 आ गया। यही सिंप्लीफिकेशन हेल्प करती हैं, इसी तरह log हेल्प करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज में उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 4 प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करना चाहें तो फटाक से 1 मिनट लेकर जल्दी से लो, नोट कर लीजिए। अब मैंने कहा मैं थोड़ा से ऊपर का रब कर लेता हूं कि आपके पास एक ही उस पे आ जाए, आप लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले सको प्रॉपर्टीज का, एक ही पेज पे लिखे हो। तो मैंने कहा चलो अब मैंने कहा फोर्थ हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी बात बोलती है कि लॉग अगर दे रखा है बेस में a और b, ठीक ऐसे दे रखा है, अब बोल रहा है कि बेस और इंडेक्स आपको इंटरचेंज करो, बेस और इंडेक्स को इंटरचेंज करो, मतलब b को नीचे ले आओ और a को इसकी जगह ले जाओ, मतलब b जो इंडेक्स है उसको बेस बना लो और बेस को इंडेक्स बना लो। तो सिंपली कोई दिमाग नहीं लगाना है,
सिंपली इसको ऐसे लिख दोगे 1/log b, नीचे आ जाएगा a ऊपर। अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, उस चीज का जो चीज लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो जो आपका इंडेक्स होगा वो बेस बन जाएगा और जो बेस होगा वो इंडेक्स बन जाएगा। बहुत सिंपल सी, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल से सर बताओ, तो मैंने कहा लिखा हुआ है जैसे log 2 बेस 10, अब की बार 10 को नीचे लाना है, 2 को ऊपर ले जाना है, तो ऐसे लिख लेंगे 1/log 10 बेस 2, 1/log 10 बेस 2। ये हो गया, ये हो गई मेरी 5 प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी। अब आते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। अब आते हैं अपनी 6th प्रॉपर्टी पे। 6th प्रॉपर्टी कहती है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, अब 6th प्रॉपर्टी कह लो या बहुत जगह इसको भैया एक नया कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, चेंज ऑफ बेस। क्या है ये चेंज ऑफ बेस? क्या चीज बोल रही है चेंज ऑफ बेस? तो चेंज ऑफ बेस कोई नई चीज नहीं है, वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है, चेंज ऑफ बेस। अब क्या है ये नया कॉन्सेप्ट? मैंने कहा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? मैंने बोला अभी लिखा हुआ है log a बेस b, अभी तक बेस a है, अब मेरे को ना इसको नीचे लाना है ना इसको ऊपर ले जाना है, मेरे को एक नया बेस c लाना है। ठीक, मेरे को एक बेस क्या लाना है? नया बेस। मेरे को बेस को चेंज करके c लगना है, a को हटाना है, मेरे को a चाहिए ही नहीं ना, मेरे को b चाहिए, मेरे को एक नया नंबर c चाहिए। तो मैंने कहा कोई दिमाग मत लगाना, तुम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो log b/log a, log b/log a। ठीक, log a बेस b को मैंने ऐसे लिख लिया log b/log a। नया बेस क्या बनाना है? c। चुपचाप यहां पे c लगा दिया, ये बेस चेंज हो गया, ये बेस चेंज हो गया, ये मेरा नया बेस बन के आ गया। ठीक, अब ये जो 6 प्रॉपर्टी हमने करी हैं, ये log की 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हमको किसी भी कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प करती हैं, जो हमको किसी भी कैलकुलेशन को इजी करती हैं भैया सॉल्व करने में। तो मैंने कहा ठीक है, अब इन 6 प्रॉपर्टीज का फटाक से एक स्क्रीनशॉट मार लो कि आपके पास रहे। इसके बाद कुछ 1-2 बातें और बताता हूं, फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट वैरायटी। भैया 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए, अब मैंने कहा चलिए, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में बेस, किसी भी क्वेश्चन में अगर बेस नहीं गिवन है, बेस इज नॉट गिवन। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में बेस नहीं गिवन है तो हम लोग बेस को क्या मानेंगे? हम लोग हमेशा बेस या तो 10 मानेंगे या तो हम लोग बेस को e मानेंगे। अगर बेस नहीं गिवन है, नोट बना के बात लिख लीजिए। दूसरी बात, कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए। अगर log 1 दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। log 10 हमेशा 1 होता है। log 100 की वैल्यू 2 होती है, दिमाग भी मत लगाना, log 100 कहीं लिखा दिख जाए तो 2। log 1000 कितना होता है? 3 होता है। कैसे लिख रहा हूं? 1 के साथ जितने 0, 1 के साथ देख लो, यहां पे पहले वाले में एक भी 0 नहीं है तो आंसर 0। 1 के साथ जैसे ही एक 0 लग गया आंसर 1, 1 के साथ 2 0 आ गए तो आंसर 2, 1 के साथ 3 0 लग गए तो आंसर 3। ठीक, ऐसे ही log 10,000 होगा तो 4, 1 के साथ 4 0 आ गए तो 4। ये कुछ बात है। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखा हुआ है log, ये भी एक 7th नंबर प्रॉपर्टी चाहे तो डाल के लिख लो। ठीक, 6 वहां पे लिख दी, एक 7 नंबर प्रॉपर्टी डाल के लिख लो कि जैसे लिखा हुआ है log a, यहां पे x इज इक्वल टू b, ऐसा दे रखा है और बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो मैंने कहा क्या करेंगे, सिंपली मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये log और ये a, इतनी चीज को मेरे को यहां पे भेजना पड़ेगा। तो मैंने बोला x को यहीं पे रखो, log को यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो यहां पे जो बेस है, यहां पे जो बेस a है, यहां पे जो बेस a है वो यहां जाके नंबर बन जाएगा, यहां जाके वो नंबर बन जाएगा, और यहां पे जो नंबर b है वो उसकी पावर बन जाएगी।
सिंपली लो, लॉग हट गया, x की वैल्यू आ गई a की पावर b। सर एक एग्जाम्पल से बताओ इसको, तो मैंने कहा लो एग्जाम्पल ले लो, लिखा हुआ है लॉग 2 बेस x इज इक्वल टू 3। अब बताइए x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा कोई दिमाग नहीं, ये लॉग को इक्वल के इधर भेज दो, लॉग को इक्वल के इधर भेज दो। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इधर भेजोगे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ का नंबर उसकी पावर, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8। लो आंसर, सिंप्लीफाई हो गया, x की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई हो गया, x की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास 7 प्रॉपर्टीज और कुछ नोट जो आपको क्वेश्चन लॉग के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत। अब सर आपने इतनी बात पढ़ा दी, चलो अब इसका कोई आप पे मैं भरोसा कैसे करूं, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन करके दिखाइए। तो मैंने कहा लो भरोसा करने के लिए तुमको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक। चले, मैंने कहा चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 25, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 25 when given log 10 बेस 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये गिवन है आपको, आपसे बोला है log 8 बेस 25 की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारी बातें पढ़ी हैं हम लोग ने, ठीक। अब इस क्वेश्चन करने से पहले एक प्रॉपर्टी और लिख लो, शायद मेरे से रह गई एक प्रॉपर्टी और। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बात है। मैंने कहा अगर एक चीज लिखी हुई, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था log a b इसकी पावर m होता था, तो आपने बोला सर ये जो पावर m होती थी ये आगे चली जाती थी, तो ये हो जाता था m log a बेस b हो जाता था। अब मैंने कहा अब ये नहीं दे रखा है, अब कुछ ऐसे दे रखा है log a की पावर m और b। अब की बार पावर b पे नहीं है, इंडेक्स पे नहीं है, अब की बार पावर किस पे है, बेस पे है। तो मैंने बोला यहां पे भी ये चीज आगे चली जाएगी, पर यहां पे अगर बेस की पावर है तो वो आगे तो जाएगा पर डिवाइड में आगे जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब की बार ये आ गया या 1/m log a बेस b। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ये भी एक बात है कि अगर पावर बेस पे दे रखी है तो वो भी आगे आ जाती है, पर अब की बार डिवाइड में आगे आती है, पर आगे डिवाइड में आती है। चलो अब मैंने कहा ये प्रॉपर्टी, ये चाहो तो जहां पे हमने 7th प्रॉपर्टी लिखी है वहां पे एक 8th नंबर डाल के ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लो, ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टी नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। चल अब मैंने कहा आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कैसे करना है, मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है log 8 बेस 25 की। हमेशा हम लोग ने इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा हो, चाहे हम लोग लॉग चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक, क्या होता है यहाँ पे हमेशा एक प्राइम नंबर सोचते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में है और खुद के टेबल में है। ना 25 प्राइम नंबर है ना 8 प्राइम नंबर, इनको प्राइम नंबर के उसमें कोशिश करो लिखते हैं। तो 8 को क्या लिख सकता हूं, log 2 की पावर 3। 8 को मैं लिख लिया 2 की पावर 3, सबको मालूम है 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 को कैसे लिख लिया, 5 का स्क्वायर लिख लिया, 5 का स्क्वायर लिख लिया। किसी को नहीं लिखना आता है तो वैसे भी लिख सकता है, 8 करेगा 2 3 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर 25 का करना है तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में सीखा था, 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2, ठीक। अब भैया अपनी वही प्रॉपर्टी, इसकी पावर होती है तो ये आगे आ जाती है, इसकी पावर होती है ये भी आगे आती है पर डिवाइड में आगे आती है। तो मैंने कहा 2 आगे आ गया और 3 भी आगे आ गया पर डिवाइड में 3 आगे आया। 2 आगे आया ऊपर, 3 आगे आया डिवाइड में आगे आया। ब्रैकेट के अंदर log 2 बेस 5। अब कभी भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कभी भी आपको 5 दिख जाए, 5 की तो यहां कोई वैल्यू है ही नहीं, 5 दिख जाए, 5 को कोशिश करो 10 में ले आओ या कुछ ऐसा बना लो। तो मैं हमेशा 5 कहीं भी दिखे
उसको हमेशा कैसे लिख लो, 10 डिवाइडेड बाई 2, बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। 5 को क्या लिख लिया, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 कहीं भी दिखे 10 डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। अब मैंने कहा चलो यहां से कंटिन्यू करते हैं, क्या हो गया, या ये हटा लो, थोड़ा और ऊपर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब मैंने कहा ये 2/3 ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट में log 2, यहां पे 10 डिवाइड बाई 2, m डिवाइडेड बाई n, दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी डिवीजन वाली किसके साथ खुलती है, माइनस के साथ, तो log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 2, एक बार 2 बेस 10, एक बार 2 बेस 2। अब यहां पे देखो क्या दे रखा है, नीचे 10 है ऊपर 2 है, लेकिन यहां पे उल्टा दे रखा है, तो इसको और इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज करने के लिए सिंपली नीचे डिवाइड में लिख दूं, अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी डिवाइड में लिख दिया, नीचे डिवाइड में लिख दिया। अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी कि इसको नीचे भेजना होगा, इसको ऊपर भेजना हो, बेस को इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स को बेस बनाना है, शायद 4th या 5th प्रॉपर्टी लिखवाई है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल कर दिया, बेस चेंज हो गया। माइनस ये देखो ये और ये सेम है, तो सबको मालूम है आंसर 1 आने वाला है, आंसर 1 आने वाला है। अब 2/3 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 0.3010 माइनस 1 करो, 2/3 करो भैया, 1 डिवाइडेड बाय, आप भी अपना कैलकुलेटर निकालिए, मैं अभी अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूं। क्या दे रखा है भैया, 1 डिवाइडेड बाय 0.3010 आ गया 3.3225913621, मैंने एक भी डेसिमल नहीं छोड़ा है, -1, तो अपने कैलकुलेटर पे ही -1 कर लिया है ना, इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो इतना पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1.5481, ये और आगे कंटिन्यू होगा, मैंने इतना लिख लिया और यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, एक क्वेश्चन किया उसमें सारी प्रॉपर्टी लगा दी है, तो ये सिंप्लीफाई करने में आपको हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एक क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी लग गई है। किसी को लग रहा हो कि सर ये इसी में आपने सब कुछ लगा दिया, हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन ही उठाया था कि आपकी 6 की 6 प्रॉपर्टी लग जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन दे रखा है लॉग बेस में 2, फिर इंडेक्स में फिर से लॉग दे रखा है और वापस से इसका बेस 2, फिर से इसका इंडेक्स लॉग बेस में 2 और 16 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने कहा कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही कॉपी करते जाओ क्वेश्चन को। ठीक, लॉग 16 को, 16 एक प्राइम नंबर नहीं है, 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करोगे 16 बन जाता है, 2 की पावर 4 लिख लिया, पावर 4 है ये यहां आ जाएगी, तो क्या हो गया लॉग 2, फिर लॉग 2, 4 आगे आ गया, लॉग 2 और ये 2, ये दोनों सेम हो गए, तो ये पूरा 1 बन गया, खत्म। लॉग क्या बचा, लॉग 2 4 को 4 बचा सिर्फ यहाँ पे, ये वाला खत्म हो गया। अब फिर से 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसको क्या लिख लिया, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, वापस से पावर 2 हो गई, ये आगे आ गया, लॉग 2, ये 2 आगे आ गया, ये वाला 2 आगे आया, और ये लॉग 2 और ये 2, ये चीज 1 बन गई, वापस से ये चीज 1 बन गई, और ये भी देख लो, ये भी चीज सेम हो गई, बेस और इंडेक्स सेम हो गए, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 इंटू 1, आंसर सिंप्लीफाइड आंसर 1। देख लीजिए, ये भी वैरायटी बहुत पूछी जाने वाली वैरायटी है। तो अभी आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने प्रॉपर्टी सीखी, 2 क्वेश्चन किए इस पे। नेक्स्ट वीडियो में भैया जब हम लोग मिलेंगे
तो उसमें क्या करेंगे हम लोग भैया, उसमें करेंगे कि और क्वेश्चन इस पे करेंगे, और प्लस एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, उसको कहेंगे एक्सपोनेंट इंडिसेस। बहुत लोगों को उसमें भी दिक्कत रहती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो उसमें इंडिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय।